नमस्कार दोस्तों, मैं झारखंड प्लस से बोल रहा हूं, कन्हैया दुबे। दोस्तों, आज का विशेष ये जो वीडियो बन रहा है, आप समझ गए होंगे कि देश का अभी ज्वलनशील मुद्दा जो है वो संसद भवन है। उसी पे मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों को। यूँ तो आप लोगों ने दिनों में सुन रहा होगा इस समय के बारे में, लेकिन ये संसद भवन में का उद्घाटन के बारे में जो बातें निकल कर आ रही है वो कहीं न कहीं एक घृणा, प्रेम का कौशला और ऊपर घृणा की एक चादर, उसके साथ साथ एक सुनामी, ये सब चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो चर्चा करते हैं संसद भवन के बारे में। वो कौन सा संसद भवन जो 100 साल पुराने एक संसद भवन का इनॉग्रेशन होने वाला है 28 तारीख को, 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसमें कुछ विरोधी दल जो हैं उनके विपक्ष के करीब 19 पार्टियां जो है वो विरोध कर रही हैं। विरोध क्या चीज का है? विरोध है राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन होना चाहिए, अन्यथा नहीं। लेकिन एनडीए की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो अड़ी हुई है कि हमें मैंडेट 140 करोड़ जनता के द्वारा चुना गया है और लोकसभा स्पीकर जो है ओम प्रकाश बिरला जी, उन्होंने बजाते एक लेटर जारी करके यह नाम नरेंद्र मोदी के नाम से किया है। नरेंद्र मोदी ही ये 28 मई को उद्घाटन करेंगे और उस उद्घाटन में यूँ तो बजाते सभी दलों को फिजिकली इनविटेशन के द्वारा बोला गया है। इसमें बहुत सारे लोग विपक्ष के, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म कलाकार, ये सभी आने वाले हैं। लेकिन जो है ये 19 दल जो हैं कांग्रेस की, वो नहीं आएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। सवाल यूं उठता है कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बजाते ऑफिशियली उन्हें एक लेटर मिला गया है, लेटर दिया गया है उनके नाम से, तो इसमें उद्घाटन करने से क्या आपत्ति होती है कांग्रेस को? लेकिन कांग्रेस जो है अड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस के पास सबूत नहीं है कि जो मैं करने जा रहा हूं, कहीं मैं इस ढंग का काम कहीं किया हूं या नहीं किया हूं। लेकिन जो सबूत इस वीडियो के द्वारा आ रहे हैं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो जो आपको दिखने वाले हैं, इस वीडियो में आप देखिए और बताइएगा कि कांग्रेस जो है कहां कहां, कांग्रेस के अध्यक्ष कहां कहां उद्घाटन किए हैं। लेकिन बहुत ही एक ट्विस्ट आता है कि राहुल गांधी जो है एक प्रेम का भाव लेकर पूरे देश में ये घूम रहे थे, प्रेम का परिभाषा लोगों को बता रहे थे। लेकिन यह प्रेम का परिभाषा राहुल गांधी के तरफ से नहीं आ रहा है, ये प्रेम का परिभाषा नरेंद्र मोदी के तरफ से आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सभी को इनविटेशन दे रहे हैं। जब प्रेम करते हैं तो उसमें ऊंच नीच नहीं देखा जाता है। एक ऑफिशियली उद्घाटन हो रहा है, होने दीजिए। इसमें आपको जाति पाति से के बीच में नहीं आना चाहिए था। और यह उद्घाटन संसद भवन का हो रहा, वो संसद भवन, इसमें बहुत परेशानी होती थी सांसदों को वहाँ
कैपेसिटी कम थी, इसका डबल कैपेसिटी से बन रहा है, पर्याप्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बन रहा है। क्योंकि हम जो थे उस संसद भवन में, ये गुलामी की संसद भवन थी, मुगलों के द्वारा बनाया गया, अंग्रेजों के द्वारा हड़पा गया, मैंने अपना हिंदुस्तान का वो संसद भवन नहीं था। हम आज़ादी के 75वें साल में जब ये इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए, कैसी आपत्ति होनी चाहिए, ये समझ में नहीं आता है। तो नरेंद्र मोदी की ही सुनामी होगी, बजाते दक्षिण भारत से पुजारी को बुलाया जा रहा है, 9:30 बजे से पूजा होगी और दोपहर में कुछ संसद भवन का प्रधानमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा का, और कुछ वहाँ जो है पूजा पाठ किया जाएगा। उस पूजा पाठ के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जो लेटर राष्ट्रपति के द्वारा जो लेटर दिया जा रहा है, उस लेटर का व्याख्यान निश्चित तौर पे वहाँ होगा। खुद राष्ट्रपति जी नहीं आएंगी, लेकिन उनका एक लेटर जो है जरूर आएगा और उनका जो है लेटर के बारे में वो संबोधित जो है वो करेंगे। अब ये ट्विस्ट देखना है कि विरोधी पार्टी जो है ये बैकआउट कर रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी दलों में से भी लोग आ रहे हैं और आना भी चाहिए। ये देश का एक बहुत बड़ा एक धरोहर है, इस धरोहर में सबको खुशी खुशी आना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए। उसके बाद जो लड़ाई जो है आप संसद भवन में कीजिए, वो लड़ाई के लिए ही बना है, लड़िए आप वहाँ पे जाके, एंट्री तो कीजिए पहले शुभ मुहूर्त में। आप एंट्री क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? प्रेम की बात करते हैं आप, एंट्री लीजिए। जब प्रेम शब्द आता है तो उसमें नहीं चलता है ऐसा। मैं कांग्रेस को यही बोलना चाहता हूँ, एंट्री कीजिए आप, और पूरे देशवासियों को भी बोलना चाहता हूँ कि इस शुभ घड़ी में सब मिलजुल कर ये संसद भवन का जो उद्घाटन है हो रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दें और भगवान से प्रार्थना करें, गॉड से प्रार्थना करें, अल्लाह से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि कांग्रेसियों को भी सद्बुद्धि दे। ये प्रेम की परिभाषा में ये जो अड़चने आ रही है वो कहीं ना कहीं ये दूर हो। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है जहां तक मुझे याद आता है 87 की, 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने 2-3 आर्टिकल गलत कोट किए है। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक 1 आर्टिकल डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ गिविंग एन असेंट टू अ बिल, द अदर आर्टिकल डील्स विद समथिंग एल्स। तो उनको चुभा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं। ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वाज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन। हाँ जी, नहीं नहीं, वो सोनिया जी की तो मतलब शी इज इन देयर टाइम शी वाज हायर देन द हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो तो उसकी उनकी अलग बात है।
वो तो गई थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ वो कहाँ गई थी, चेन्नई गई थी शायद, वहां पे भी उन्होंने कुछ मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। देखिए, मैं समझता हूं, मुझे तो इस मंत्रालय के साथ जुड़े हुए कोई 6 साल हो गए। मैं समझता हूं, मैं अब देख रहा हूं देश में कोई 600 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके नेताओं के नाम पे हैं। हमारे यहां तो कुछ ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है। तो इसलिए ये है, तो ये पार्लियामेंट हो गया। कोई और प्रायोरिटी है आपके पास? थैंक यू। तो मैं अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। एक कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार करें और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। मैं आज आसाम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं। मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। मैं आज आसाम की ये विराट जनसभा के माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं, आपके देश की जनता ने दो बार 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश है। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9 साल तक तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं देते। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं, ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं। और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस पक्ष विपक्ष का स्टेटस चला गया है। अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार आएंगे। ये नकारात्मक दृष्टिकोण, ये वक्र दृष्टि
कभी देश का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने हम विपक्ष में बैठे तब भी आपका सम्मान किया, कई सालों तक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई और दो बार पूर्ण बहुमत से चुनने के बाद भी आप देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग नहीं कर रहे हो। ये भारत की जनता के जनादेश का अपमान है। और जो दल कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों के रास्ते पर चलोगे तो कांग्रेस जैसी ही स्थिति होगी, इससे अच्छी स्थिति नहीं।